Hello students, welcome back in the class 11th session of Moment of Inertia. So in today's session we discuss parallel axis theorem और प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. Basically there are two theorems by the help of which we can find out the moment of inertia of a body of an object from any of the axis. किसी भी एक्सिस पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अगर हम लोग को ये दोनों थ्योरम आते हैं तो. बहुत इजी थ्योरम्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हैं. जैसे कि पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसमें हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस is equal to the moment of inertia of the sum of moment of inertia of both axes. It means हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं Iz that is equals to Ix plus Iy. बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये इसमें पढ़ा था पिछले लेक्चर में. सिमिलर वे में आज जो हम डिस्कस करेंगे that is known as parallel axis theorem. और parallel axis theorem के लिए हमारे पास फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे एक बॉडी या लैमिना, और वो लैमिना कैसा भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि हम इस बार 2D कहेंगे या 3D कहेंगे. दैट मे बी एनी टाइप ऑफ लैमिना. वो स्फीयर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. तो चलिए बात करते हैं कि क्या कहती है बेसिकली ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या कहती है, एक्सप्लेन क्या करती है, हमसे कहना क्या चाहती है. तो कहना ये चाहती है कि भाई ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है. ध्यान रखना, बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी है, और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास गिवन है. भाई ये बॉडी है का सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास से पास आउट होने वाला ये एक एक्सिस है. दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. इससे पास हो रहा है बेटा. अब जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका I. तो ये सेंटर ऑफ मास से पास आउट होने वाला एक्सिस हो गया, नाम दे दिया मैंने इसे A B, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सिग्मा MI RI स्क्वायर. जो पार्टिकल होगा जहां भी होगा उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज दिस इज अ पार्टिकल. ये पार्टिकल है इस बॉडी में जिसका मास है MI और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से RI. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज RI, मास इज MI. अब हमें करना क्या है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट दिस एक्सिस, मीन्स KL. This KL is exactly parallel to AB and the distance between these two is H. तो ध्यान से देखिए क्या कंडीशन है. नंबर 1, बॉडी लिया. नंबर 2, we know the moment of inertia about axis passing through center of mass, ये हमें पता है. और नंबर 3, हम किसके अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं, we want to calculate moment of inertia about axis parallel to the axis passing through center of mass. ये हमारी पास कंडीशंस हैं. Then according to parallel axis theorem, क्या कहती है जी,
ये कहती है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के एल, जो हमें निकालना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेट करना है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस आई के एल इक्वल टू द सम ऑफ आई ए बी एंड होल मास ऑफ एम एच स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल्स टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर, जहां आई के एल क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस के एल, आई ए बी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी, कहाँ से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, which passes through center of mass, और लास्ट है कैपिटल एम, मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, और एच है डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। जैसा कि मैंने कहा आपसे, क्या क्या चीज मैंने कहा कि ये ए बी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, के एल हमें कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ए बी पता है, तो आई के एल इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस एम एच स्क्वायर, यानी डिस्टेंस ऑफ दीज टू, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब आगे चलते हैं बेटा, हम लोग डिस्कस करते हैं इसका प्रूफ। नोट कर लीजिए इसका स्टेटमेंट, देन वी डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस। तो प्रूफ के लिए कंसिडर करेंगे एक पार्टिकल जिसका मास एम आई वाला वाला वाला, सारा हमें वैसे ही मानना पड़ता है कि एम आई है, यहाँ से आर आई की डिस्टेंस पर है वगैरह वगैरह। तो नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिक्कत हो तो पॉज करके भी आप कर सकते हैं इसको नोट। चलो आगे। अब आगे की बात डिस्कस करने के लिए मैंने जो कहा वो एक कहानी जो हम लोग बोलते हैं ना कि लेट अस डिस्कस ए पार्टिकल ऑफ मास एम आई ऑन द लैमिना एट द पॉइंट ऑफ आर आई फ्रॉम द एक्सिस फलाना फलाना। तो लेट अस कंसिडर, ये सब तो लिखना पड़ेगा भाई, एग्जाम में नंबर लेने हैं, तो अगर एग्जाम में नंबर नहीं लेने तो भूल जाओ, लेकिन लेने हैं तो लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास, पार्टिकल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बॉडी। लेट अस कंसिडर ए बॉडी एक बॉडी हमने कंसिडर किया जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, विच हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 डैश डैश अप टू mn। बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे, उनका सबका पोजीशन भी अलग होगा, किसी का r1 होगा, किसी का r2 होगा, किसी का r3 होगा। एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर विद पोजीशन r1 r2 डैश डैश अप टू rn फ्रॉम, कहाँ से, एक्सिस से, कौन से, विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, which passes through the center of mass। ये हम लोगों को मानना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अकॉर्डिंग, इस एक्सिस पर। तो हमें पता है ये एम आई है, ये आर आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई ए बी इज इक्वल्स टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about
ए बी कितना होगा, आई ए बी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर, इक्वेशन 1। देखो सीधी सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिकल का मास एम आई हो गया, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस से, वो आर आई हो गई, तो मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों चीज हमने लिख दिया, आंसर आ गया ए बी। लेकिन अगर मुझे के एल कैलकुलेट करना है तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो रही है एम आई की, एक तो आर आई हो रही है, उसमें प्लस कर दिया एच। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द आई के एल, तो आई के एल का क्या लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस के एल, वो हो जाएगी आई के एल, और इसको हम लिख सकते हैं समीशन ओवर आई, पार्टिकल का मास तो एम आई है भाई, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है इस बार वो चेंज हो गई है, आर प्लस एच हो गई, और हमने इसको लिख दिया आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर आई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RIH। कर दीजिए आई एम आई, इसको लिख सकता हूँ आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RIH। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, अब इसको m को मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो 3 टर्म्स आ गए यहाँ पे, क्या आ गया, आई के एल दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर। देखो भाई ये चीज़ हमारे पास पहले से है, ध्यान रखना, प्लस सिग्मा आई एम आई एच स्क्वायर, इसको हम देख लेंगे क्या बनता है, प्लस सिग्मा आई ट्वाइस एम आई आर आई एच, इसको भी देखेंगे क्या होता है। तो इन सबको देखने के लिए चलते हैं आगे, थोड़ा नोट कर लीजिए, बोर्ड छोटा पड़ता है, फिर भी देखें अब होता क्या है, वहाँ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर मीन्स इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आई ए बी, तो मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया, यहाँ लिख सकता हूँ आई के एल दैट इज इक्वल्स टू आई ए बी प्लस, अब देखिए ये आ रहा है एम आई, सिग्मा एम आई मीन्स टोटल मास ऑफ द बॉडी, सभी पार्टिकल्स का मास का सम, तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द बॉडी, और अगर टोटल मास ऑफ द बॉडी आ गया तो कितना हो गया, एच स्क्वायर तो है कांस्टेंट, मैंने लिख दिया बाहर सिग्मा आई एच सॉरी एम आई, और ये क्या होता है, ये हो गया टोटल मास ऑफ द बॉडी, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, तो बुक्स में आप लोगों ने देखेंगे इसकी वैल्यू है 0। अब बुक में 0 लिखी है, मैंने भी 0 लिख दी, क्यों 0 लिख दी, अगर ये नहीं बताएंगे तो भाई काम तो होगा नहीं, तो ये हम जरूर बताएंगे कि इसकी वैल्यू 0 क्यों है। देखते हैं क्यों है, पहले यहाँ तक करते हैं। इसका मतलब आई के एल इक्वल्स टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, या कह सकते हैं प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पर यहाँ एक चीज़ छूट गई, क्या चीज़ छूट गई, कि ये 0 क्यों है। तो इसको 0 क्यों है डिस्कस करने से पहले एक बार पॉज करके नोट कर लो फटाफट, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर ये 0 क्यों है, इसको 0 क्यों लिखा। इसको 0 लिखने के लिए मैं एक चीज़ लेके चलता हूँ, हम कह रहे हैं ये 0 है, और 0 है तो इसको एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, क्योंकि यहाँ की 2 कंडीशंस हम लोग लेके चल रहे हैं, कौन कौन सी उन्हें ध्यान देना। पहली चीज हमने कहा एक्सिस कहां से पास हो रहा है, थ्रू सेंटर ऑफ मास, और अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को इसको ओरिजिन मान लूं, क्या मानूं, ओरिजिन,
तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है 0 0। अब इसको देखते हैं, हमारे पास क्या है, ये सिग्मा आई एम आई आर आई, एच को छोड़ देते हैं, एच तो कांस्टेंट है, और हम इसे लिखते हैं दिस इज इक्वल्स टू 0, तो सारा टर्म 0 हो गया। अगर इसको मैं मास से डिवाइड करूं, मास मींस टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको मैं मास से मल्टीप्लाई करूं, तो कोई दिक्कत आ रही है क्या? कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। लेकिन ये किसका फॉर्मूला बन गया? इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो ये बन गया m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डैश डैश अप टू mnrn अपॉन मास ऑफ द बॉडी। ये क्या है? ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर होगा? ओरिजिन पर। और अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर होगा तो इस m की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, तो क्या हुआ? सिग्मा एम आई आर आई इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव होता है कैसे? ये कंडीशन आ गई कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन है तो ये कंडीशन 0 होगी, और ये हम पहले ही लेके चले कि एक्सेस पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एंड हियर सेंटर ऑफ मास इज 0 0 यानी ओरिजिन। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो आज मैंने आपको बताया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस थ्योरम को भी ठीक से पढ़ें, स्टडी करें और कंटिन्यूस ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूस बॉडी। देखते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए। ऑल द बेस्ट।